अभी तक हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है ये समझा। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए मैंने आपको बताया फैमिली होनी चाहिए और फैमिली में कॉमन बिहेवियर होना चाहिए जिसके बेस पे कोई जनरलाइज्ड मेथड डिफाइन किया जा सकता है। अब सवाल आता है फैमिली में ये कॉमन बिहेवियर सपोर्ट कैसे किया जाए। देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ सपोर्टिंग कॉमन बिहेवियर इन ए फैमिली ऑफ क्लासेस। दो तरीके हैं जिनसे किसी भी फैमिली में कॉमन बिहेवियर सपोर्ट कराया जा सकता है। फर्स्ट, बाय गिफ्ट, सेकंड बाय फोर्स। सवाल आता है कि बाय गिफ्ट क्या है, बाय फोर्स क्या है। अगर हम फर्स्ट अप्रोच की बात करें, इन द फर्स्ट अप्रोच कॉमन बिहेवियर which is to be supported in the family is implemented by the super class. From there it is inherited in the subclasses. Subclasses may override it. All the methods of object classes are example of this approach. फर्स्ट अप्रोच में जो भी कॉमन बिहेवियर हमें एक फैमिली में सपोर्ट कराना उसे हम सुपर क्लास में डिफाइन करते हैं। वहां से वो सभी सब क्लासेस में इनहेरिट हो जाता है। अगर कोई सब क्लास चाहे तो उसे ओवरराइड कर सकती है। ऑब्जेक्ट क्लास में जो भी मेथड डिफाइन किए गए वो गिफ्ट अप्रोच का एग्जांपल है। हमें पता भी नहीं होता हमारी क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, ऑब्जेक्ट क्लास में जो फीचर डिफाइंड है वो हमारी क्लास में इनहेरिट हो जाती है। बात समझ आ गई? सिंपल अप्रोच है। अब बात करते हैं सेकेंड अप्रोच की, बाय फोर्स। इन दिस अप्रोच सुपर क्लास forces its subclasses to provide implementation of the common behavior in order to be the part of the family. यहां पर जो सुपर क्लास है वो अपनी सब क्लासेस को फोर्स करती है कि अगर आप इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको इस कॉमन बिहेवियर की इंप्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी। अब कैसे फोर्स करती है? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस अप्रोच। दैट इज, इन दिस अप्रोच सुपर क्लास इज डिफाइंड एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब यहां पर एक नई टर्म आई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के दो यूज होते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस डिफाइन करने के काम आता है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइन करने के काम आता है। बात आती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्या आता है। एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड विदाउट इंप्लीमेंटेशन। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट इज टू बी डन but does not specify how it should be done. Abstract method का मतलब है एक ऐसा मेथड जो ये बताता है क्या करना है, ये नहीं बताता कैसे करना है। कैसे वाली चीज सब क्लासेस के ऊपर छोड़ देता है। हर एक सब क्लास अपने अपने तरीके से इंप्लीमेंटेशन फिल कर लेती है, कैसे वाला पार्ट आइडेंटिफाई कर लेती है। कोई भी क्लास अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखती हो तो उसे एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना पड़ता है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब है जनरलाइज्ड क्लास, एक ऐसी क्लास जिसका कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, जो सिर्फ कॉमन फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए है। एक तो उसका ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा, दूसरा वो अपनी सब क्लासेस को फोर्स करेगी कि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन दें। अगर कोई भी सब क्लास अपनी सुपर क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन नहीं देती है तो सब क्लास को भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब सवाल आता है ये दो मैकेनिज्म क्यों दिए गए? एक है गिफ्ट वाली अप्रोच, दूसरी है फोर्स वाली अप्रोच। मैंने आपको बताया था जब भी हम कहीं इजर रिलेशन बनाते हैं, अब अगर हम किसी नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करें तो भी इजर रिलेशन बना रहे होंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करें तो भी इजर रिलेशन बना रहे होंगे। इजर रिलेशन का मतलब है हम एक फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, हम एक फैमिली बना रहे हैं। रियल लाइफ में दो तरह की फैमिली होती है,
नेचुरल फैमिली, आर्टिफिशियल फैमिली। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं 3 लोग हैं, ए, बी एंड सी। ए शर्मा जी है, बी वर्मा जी है, सी पांडे जी। तीनों के घर बेटा पैदा होता है, लेट्स से एक्स, वाई, जेड। अब जो शर्मा जी का बेटा है वो फ्री में शर्मा बन जाएगा, उसे गिफ्ट में शर्मा नाम मिल गया। सेम वे में जो वर्मा जी का बेटा है उसे फ्री में वर्मा नाम मिल गया, वो वर्मा बन जाएगा। पांडे जी का बेटा उसे फ्री में पांडे नाम मिल जाएगा। ये है नेचुरल फैमिली। नेचुरल फैमिली में गिफ्ट अप्रोच चलती है, वहां चीजें हमें गिफ्ट में मिलती हैं। समझ आ रहा है सबको? आप सब लोगों ने जो भी सरनेम है वो इनहेरिट किए हैं, अपनी फैमिली से इनहेरिट किए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, फ्री में मिली है वो चीज आपको। मान के चलते हैं जो शर्मा जी है वो टीचर है, वर्मा जी है डॉक्टर, पांडे जी इंस्पेक्टर है। शुल्बुल पांडे नहीं है। यहां पर जो शर्मा जी का बेटा है क्या वो टीचर बन जाएगा बिना कुछ किए? क्या वर्मा जी का बेटा बिना कुछ किए डॉक्टर बन जाएगा? और क्या पांडे जी का बेटा बिना कुछ किए इंस्पेक्टर बन जाएगा? क्या करना पड़ेगा? टीचर बनने के लिए टीचर की अपनी कुछ एलिजिबिलिटी होगी, कोई डिग्री होगी, बीएड, एमएड, नेट, कुछ क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब वो टीचर बनेगा। सेम डॉक्टर के लिए डॉक्टरेट की डिग्री लानी पड़ेगी, इंस्पेक्टर बनने के लिए इंस्पेक्टर का कोई टेस्ट होगा वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? जब हम शर्मा, वर्मा, पांडे, गुप्ता की बात करते हैं, ये सब फैमिलीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर की बात करते हैं, तो ये भी फैमिलीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ सम्मेलन होते रहते हैं, लिखा होता है अखिल भारतीय डॉक्टर सम्मेलन। इसका मतलब क्या है? ऑल इंडिया के डॉक्टर आ सकते हैं। अब वहां ये नहीं लिखा होता एक पर्टिकुलर कास्ट के डॉक्टर आएंगे या एक पर्टिकुलर रिलीजन के डॉक्टर आएंगे। वो डॉक्टर सारे अपने आप को फैमिली का हिस्सा मानते हैं, लेकिन वो फैमिली कैसी है? आर्टिफिशियल फैमिली, नेचुरल फैमिली नहीं है। उसमें चीजें गिफ्ट में नहीं मिलती, अर्न करनी पड़ती हैं। कंडीशन है अगर आप डॉक्टरेट की डिग्री रखेंगे तो ही आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। सेम वे में आप बहुत सारे लोग इंजीनियर बन चुके हैं या फिर बनने वाले हैं, आप अपने नाम के आगे इंजीनियर कब लगा पाएंगे? जब आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होगी। तो ये फैमिली कहती है कि आप इसका मेंबर बन सकते हैं, प्रोवाइडेड यू सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन। प्रोवाइडेड आपके पास डिग्री हो, और वो कैसे हो वो नहीं बताया जाता। आप अपनी मेहनत से वो डिग्री कमा सकते हैं, आप चीटिंग करके भी कमा सकते हैं, और आप खरीद नहीं सकते हैं। 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी, रणछोड़ दास जी ने क्या किया था? असली रणछोड़ दास की मैं बात कर रहा हूं, नकली की बात नहीं कर रहा हूं। आमिर खान की खरीद ली थी डिग्री, बात को समझ आई? इंजीनियर था उसके नाम के आगे। जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आपको ये बताती हैं कि ये एक आर्टिफिशियल फैमिली है, इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए ये कंडीशन है। If you want to be a part of this family, satisfy this condition, means provide implementation of this behavior and be part of the family. बात समझ आई? अल्टीमेट पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस है रनटाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जनरलाइजेशन करना चाहते हैं, इसलिए कॉमन बिहेवियर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो 2 तरीके से कॉमन बिहेवियर सपोर्ट किया जा सकता है, गिफ्ट के थ्रू और फोर्स के थ्रू। इतनी बात सबको समझ आती है? अभी मैंने एग्जांपल नहीं बताया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, कोई एक प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, उसके लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कल पहले वो नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देन एक साथ दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू कैसे होता है वो समझेंगे। ठीक है?